बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब तंग आ चुकी है रीबा, क्योंकि वो एक ही माहौल एक ही चीज़ से बार बार सुन सुन कर इस कदर तंग आ चुकी है, क्योंकि उसको एक और सहारा मिल चुका है और वो समझ चुकी है कि नहीं, अब उसका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जानबूझकर अदनान के साथ लड़ाई झगड़ा और ऐसे ऐसे मामलात पैदा कर देती है कि घर का माहौल, घर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। जिस पर अदनान कहता है कि हर चीज़ तुम्हें सौंपी गई है और हर चीज़ तुम्हारी ज़िद को ऐसे पूरा किया जाता है, लेकिन फिर भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा मूड है कि बस देखने का दिल ही नहीं करता। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ और कोरा जवाब देती है, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात ये तय है, जो कुछ मैं करती हूँ मैं ऐसी ही हूँ, और अगर आपको ऐसा रहना है मेरे साथ तो ये बर्दाश्त करना होगा। आप देखेंगे कि उसका दिल है कि बहुत जल्द ये सारा मामला ख़त्म हो जाए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ये यान सब उसके सामने कह देता है, कहता है कि ने तो फिर से शादी कर ली, मुझे तो हैरत हो रही है। आगे से वो सुनकर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है, क्यों मेरी ज़िंदगी में तुम ऐसे बार बार झांकते हो और वापस आने की कोशिश करते हो। जिस पर एयान उसको साफ साफ जवाब देता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी में तबीन के अलावा और कोई भी नहीं, और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, और इसको जितनी जल्दी हो सके जान लो। ऐसा ना हो कि कल के मामला ख़राब हो जाए और अब तुम्हारी कोई नहीं सुनी जाएगी, जो कुछ होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। इसलिए हमारी ज़िंदगियों में इंटरफेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जा रही है, और मैं कतई इस बात की तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई अमल दखल करो। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि नहीं, ये मेरे घर का मामला है, यानी कि तबीन मेरी बहन है और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि तबीन के साथ कोई किसी किस्म की ज़्यादती की जाए, और मैं उसके हक़ के लिए ज़रूर बोलूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कहता है कि जो उसका खुला और सरी दुश्मन है वही उसका साथ देगा। आखिर कैसे मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी भी ताबीन का भला नहीं चाह सकती हो। इसलिए जानबूझकर ये ड्रामेबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या तो ऐसा हो कि हम लोग तुमसे वाकिफ़ नहीं हैं। मैं तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम क्या सोचती हो और क्या करती हो। इसलिए बेहतर यही है कि किसी किस्म की कोई फ़ज़ूल बिल्कुल बात भी ना। परेशान मत होइए। ये जैसा जैसा बोलती है इसको बोलने दीजिए। हमें इसकी कोई भी बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसको आदत है तरह तरह की फजूल बातें करके सबका दिमाग ख़राब करने की। इसलिए मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ तबीन अपनी ज़िंदगी में खुशियों की तरफ जा रही है, ये देख कर अब अरीबा बिल्कुल उनसे परेशान। बहुत प्यार करती है, और मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगी। मैं अरीबा नहीं हूँ कि बार बार अपने रंग ढंग बदलने लग जाऊँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर यकीन है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अरीबा जैसी हूँ? जिस पर साफ साफ अयान कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कह दिया ये? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है, और ना ही तुम उस जैसी कभी बन सकती हो। इसलिए आइंदा से उसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लाना। उसका इस घर में कोई जिक्र नहीं होगा। बल्कि आप देखेंगे कि एयान अपनी माँ से कह देता है कि आप उन लोगों की तरफ जाइए और जाकर बात कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके ताबीन को हमारे साथ रुखसत कर दें। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुमने की ना अक्लमंदों वाली बात, मैं इस तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि ताबीन भी इस फैसले से बहुत खुश होगी, लेकिन अरीबा का इस फैसले से कोई हाल नहीं रह जाएगा। वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी, क्योंकि वो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग पे सिर्फ एक चीज़ मुसलत होती है कि कोई और चीज़ खुश ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी और खुशियाँ जीनी उसके ही काम में आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो खुशियाँ सिर्फ पैसे को ही तस्वर करती है। वो समझती है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ये बात का उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल चूक में बैठी हुई है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? जब अदनान पर इसकी असलियत खुलेगी, वो भी इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देगा, और ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये लड़की ने नाक में दम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसको। ट्रॉमा सीरियल कठपुतली की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज़ होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरीबा अभी भी अदनान से सही मोहब्बत नहीं कर पाई, बल्कि वो किसी से भी सिंसियर नहीं हो सकती। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द अदनान के सामने भी इसकी हकीकत खुलने लग जाएगी, और उसको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की पुजारन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर उसको हसीब की हर कही हुई बात याद
आएगी और वो कहेगा कि मैंने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप देखेंगे कि इत्नान बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया है, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अरीबा 4 दिन की चांदनी है, ये बात सबको समझ जानी चाहिए। लेकिन नहीं जी, किसी को समझ नहीं आ रही है। बहरहाल आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल वो अयान की हर एक्टिविटी से जेलस हो रही है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अयान को मेरे बराबर क्यों ठहराया जा रहा है। अयान काफ़ी परेशान है कि आखिर उसने फिर एक दफ़ा धोखा खा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तबीन से कहता है कि तबीन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं आज इन सब बातों पे यकीन ना करता, बल्कि तुम्हारी बातों पे यकीन ना करता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जी, मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया है, जिसकी वजह से आज मुझे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। जिस पर तबीन अयान को समझाती है, देखो अयान, इसमें तुमने ज़िल्लत का सामना नहीं किया, बल्कि ज़िल्लत का सामना तो उसको करना पड़ा है। तुम नहीं जानते, वो एक दिन इस बात को लेके काफ़ी पछताएगी। आगे से आप देखेंगे अयान की माँ कहती है कि पुरानी बातों को खरीदने का क्या फ़ायदा है? छोड़ दो इन बातों को, अब अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। ये मत समझना कि तुम्हारी मंगनी अब टूट चुकी है। मैं दोबारा से ये रिश्ता जोड़ूँगी, और ये बात तुम याद रखना। और ये बात हम अरीबा को भी समझाएँगे, बल्कि बहुत जल्द उसके घर मिठाई लेके जाएँगे, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन नहीं हो सकती। हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर अयान कहता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तब इनकी ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि हर वक्त एक खेल तमाशा करके उसकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से सारे आगे लेके चलते रहें। जिस पर ताबीन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि वाक़ई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगी। मैं अरीबा नहीं हूँ कि बार-बार अपने रंग-ढंग बदलने लग जाऊँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर यकीन है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अरीबा जैसी हूँ? जिस पर साफ-साफ अयान कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कह दिया ये? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है, और ना ही तुम मुझ जैसी कभी बन सकती हो। इसलिए आइंदा से उसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लाना। उसका इस घर में कोई ज़िक्र नहीं होगा। बल्कि आप देखेंगे कि एयान अपनी माँ से कह देता है कि आप उन लोगों की तरफ जाइए और जाकर बात कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके ताबीन को हमारे साथ रुखसत कर दें। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुमने की ना अक्लमंदों वाली बात। मैं इस तुम्हारे फ़ैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि ताबीन भी इस फ़ैसले से बहुत खुश होगी। लेकिन अरीबा का इस फ़ैसले से कोई हाल नहीं रह जाएगा। वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी, क्योंकि वो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग पे सिर्फ़ एक चीज़ मुसल्लत होती है कि कोई और चीज़ खुश ना रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदगी और खुशियाँ जीनी उसके ही काम में आए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो खुशियाँ सिर्फ़ पैसे को ही तसव्वुर करती है। वो समझती है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये बात तो उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल-चूक में बैठी हुई है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? जब अदनान पर इसकी असलियत खुलेगी, वो भी इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देगा, और ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये लड़की ने नाक में दम कर दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ गिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसको।